नमस्कार दोस्तों, मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर आपके अपने ही YouTube चैनल इस डीपीके में। और दोस्तों, आज का जो वीडियो है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है उन सभी लोगों के लिए जो कि नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं, या फिर वैसे लोग जो कि इन फ्यूचर नेटवर्क मार्केटिंग या फिर कह सकते हैं मल्टी लेवल मार्केटिंग इंडस्ट्री ज्वाइन कर जो है एज अ कैरियर अपॉर्चुनिटी इसको जो है शुरू करना चाहते हैं और इसमें ढेर सारा पैसा कमाना चाहते हैं, अपना एक नेटवर्क क्रिएट करना चाहते हैं, कुल मिला जुला के कि वो एक लाइफ में एक सक्सेसफुल नेटवर्क मार्केटर बनना चाहते हैं। लेकिन उनके सामने जो है, उनके इस रास्ते में सबसे बड़ा जो रोड़ा है वो है नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर इंडिया में, खासकर अपने देश में जो है वो नेगेटिविटी। लोगों के मन में काफी ज्यादा नेगेटिविटी है नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर। अगर बात करें दूसरे देशों का जो भी ऑलरेडी काफी डेवलप्ड कंट्रीज है, जैसे यूएसए हो गया, चाइना हो गया, मैक्सिको हो गया, ब्राजील हो गया, वहां पे जो है नेटवर्क मार्केटिंग का जो परसेंटेज है वो बहुत ज्यादा है और लोग वहां पे जो है लोगों ने जो है उसको एक्सेप्ट किया और उनका जो वहां पे उनका जो कह सकते हैं जीडीपी में योगदान बहुत ज्यादा है। लेकिन दुनिया के टॉप 10 डेवलपिंग कंट्री में शामिल होते हुए भी, दुनिया के 10 सबसे बड़े इकोनॉमी में शामिल होते हुए भी भारत में जो है नेटवर्क मार्केटिंग बहुत बुरी तरीके से फेल क्यों है और क्यों लोगों के मन में जो है ये सब जो है मेंबर जोड़ने वाली जो भी बातें लोगों के मन में एक बैठ गई है और जो भी मल्टी लेवल मार्केटिंग को लेकर लोगों में नेगेटिविटी है। कोई भी नेटवर्कर जो है किसी के पास कुछ प्लान लेकर जाता है तो वो पहले ही जब ये सुनता है कि अब फलाना नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी से है तो लोग जो है बहाने बना के वहां से घिसक जाते हैं या फिर उनको डांट कर वहां से भगा देते हैं, क्योंकि उनके मन में ये बैठ चुका है कि भाई मेंबर जोड़ने वाली जो कंपनियां हैं वो लोगों को चूना लगाने का काम करती है, ये लोगों के साथ फ्रॉड करने का काम करती है। और उनके मन में ये जो डर है, ये शंका है और जो उनके मन में ये बात बैठी है वो कहीं ना कहीं लाजिमी भी है, क्योंकि अगर आप पीछे जाएंगे तो आप देखेंगे कि भारत में जितनी भी कंपनियां आई उन लोगों ने सिर्फ और सिर्फ लोगों को ठगने का ही काम किया। बात करें एसओबीएम का, बात करें ईबीज का, जो कि पूरी दुनिया का सबसे बड़ा स्कैम था ईबीज, जिसको लेकर मतलब कि स्पेशली जो कॉलेज स्टूडेंट्स थे, हाउसवाइफ्स थी या फिर बहुत सारे पढ़े लिखे लोग, मतलब आप समझ सकते हैं ईबीज एक ऐसा कंपनी था जिसमें ऑलमोस्ट 60% इंजीनियर्स थे। तो आप सोच सकते हैं वैसा कंपनी अगर ये 60% इंजीनियर्स जिनका माइंड सबसे ज्यादा सुप्रीम होता है, अगर उसको सही से यूटिलाइज करता है तो वो कितना ज्यादा डेवलप हो सकता था। लेकिन कहा जाता है कि आप सब कुछ, आप बाकी सभी लोगों को बेवकूफ बना सकते हैं, लेकिन एक इंजीनियर को बेवकूफ बनाना जो है धरती पे सबसे बड़ा जोखिम वाला काम होता है। ऐसे में जब ईबी जैसा कंपनी 60% इंजीनियर को बेवकूफ बनाकर चली गई तो ऐसे में जो भोले भाले लोग हैं उनके मन में ये धारणा बैठ गई कि यार जो कंपनी इंजीनियर लोग को चूतिया बना सकता है उसके सामने हम लोग क्या हैं। एक समय था ईबीज का डंका बजता था, उसके बड़े बड़े सेमिनार होते थे, लोग बिल्कुल वेल ड्रेस होकर सफेद शर्ट और काली पैंट में घूमते थे, लगता था कि हाँ मतलब कोई बहुत बड़ा ऑफिसर जा रहा है। उनके इवेंट्स होते थे, तमाम तरह के बड़ी बड़ी बातें होती थी, उनके स्टेज पे लग्जरी गाड़ियां जो है वो दिखाई जाती थी। और उस समय ऐसा लोगों के मन में बैठा दिया गया था कि ये ईबीज जो है मल्टी लेवल मार्केटिंग में एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, जहां पे यूथ जो कि कॉलेज पास आउट होने से पहले ही जो है एक सक्सेसफुल इंसान बन सकता है। और वहां पे एक कहावत भी कहा गया था कि ये ईबीज एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे आप किसी का पति बनने से पहले आप लखपति बन सकते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि वैसी कंपनियां जब लोगों के साथ फ्रॉड करके चली गई तो लोगों के पास बचा ही क्या। ऑफ कोर्स उनके पास बचा पछतावा, गुस्सा, और वही गुस्सा जो है अब लोगों का जो है वो फूट कर बाहर निकलता है जब वो और अलग अलग कंपनियों के नाम सुनते हैं, भले वो जेन्युइन काम ही क्यों ना कर रहा हो। लेकिन जो लोगों के मन में जो धारणा बैठी हुई है, लोगों को जो बेवकूफ बनाया गया है, वो उन चीजों से वो उबर नहीं पा रहे हैं। और कहीं ना कहीं जो उनका इस गुस्सा है उसको बरकरार रखने का जो काम जो है वो वर्तमान कंपनियां कर रही हैं, और वो इस तरीके से कर रही हैं कि वो अपने प्रोडक्ट को ना बेचकर वो सपने बेचने का काम करती है। तो सबसे बड़ा जो है डिमेरिट यहाँ पे यही है। नो डाउट कि तालाब में सारी मछलियां गंदा नहीं होती हैं, कुछ कंपनियां सही भी हैं, लेकिन वहां पे सक्सेस रेशियो देखा जाता है। अगर 100 में 98 कंपनियां फ्रॉड निकल गई तो बाकी 2 का, अगर आप जेन्युइन भी हैं, अगर आप ओरिजिनल भी हैं, तो आपका कोई वैल्यू, कोई एग्जिस्टेंस नहीं रह जाता, भले कितना अच्छा काम भी करें, आप कितना जेन्युइन भी हो।
जो बाकी 98 ने जो आपका नाम खराब कर दिया, उसका फल आपको भी भोगना होगा। जिस तरीके से ईबीज ने, स्पीक एशिया ने, एसओबीएम ने, आरसीएम ने, मोदी केयर ने, एमआई लाइफ स्टाइल ने लोगों के साथ बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी किया, वही नतीजा है कि लोगों के मन में नेगेटिविटी भरी पड़ी है। अगर कोई बंदा कोई दूसरा कंपनी स्टार्ट करता है, कोई नया कुछ स्टार्टअप करता है जो कि मल्टी लेवल मार्केटिंग नहीं है, वो कुछ अलग टाइप का है, भले ही वो फ्रॉड क्यों ना हो, लेकिन अगर आप वो प्लान लेकर लोगों के पास जाते हैं और आप उनको ये बोलते हैं कि सर हमारा मल्टी लेवल मार्केटिंग नहीं है, हम एक अलग कंपनी है, हम ये प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं, तो वहां पे जो है लोग आपकी बातों को ध्यान से सुनते हैं और ये भी पॉसिबल है कि 10 में से 5 लोग आपको ज्वाइन करेंगे और आपकी कंपनी में मेंबर बनेंगे। लेकिन आप कितने अच्छे प्रोडक्ट भी बना रहे हैं, आप कितना अच्छा कंपनी भी है और आपका सक्सेस रेशियो भी ज्यादा है, लेकिन अगर लोगों के सामने ये अगर आपने बता दिया कि हमारा जो कंपनी है ये मल्टी लेवल मार्केटिंग है, मतलब कि आपको अपने नीचे बंदे जोड़ने होंगे और उसको अपने नीचे बंदे जुड़वाने होंगे, तो वो आपको भगा देंगे जूते मार के, क्योंकि वो समझ जाएंगे कि ये सेम ईबीज पार्ट 2 है, ये सेम जो है आरसीएम है, ये सेम वही है। तो दोस्तों यहाँ पे लोगों के मन में नेगेटिविटी है, जबरदस्ती नहीं भरा गया है। आप मतलब 100 में 100 लोगों को आप कन्विंस नहीं कर सकते हैं। ये जो चीजें हैं वो चली आई हैं हमारे पास्ट से, जो कि लोगों के साथ बुरी घटनाएं हुई हैं। ऐसे में बहुत सारे लोग, कंपनियां हैं, कोई टेस्टीज है, कोई ओके लाइफ है, ये बोलते हैं जी कि हम तो बिल्कुल प्रोडक्ट बेसिस कंपनियां हैं, हम बिल्कुल जेन्यून हैं, 18 साल से हैं, 22 साल से हैं। तो भाई मेरे 18 साल 20 साल का पैमाना जो है यहाँ पे फ्रॉड होने का या फिर ओरिजिनल होने का आप सेट नहीं कर सकते हैं। कंपनियों को भागने के लिए एक रात ही काफी होता है। ईबीज भी भारत में 16 साल चला, लेकिन बंद हुआ अचानक से एक ही दिन। जो चोर साबित तभी होता है जब वो पकड़ा जाए। अगर कोई 20 साल से चोरी कर रहा है, वो पकड़ा ना गया हो, वो बोले कि नहीं जी हम तो पकड़े ही नहीं गए, तो हम चोर कैसे हुए, और वो एक ही दिन तो पकड़ा जाएगा ना। तो इसका ये मतलब नहीं है कि अगर आप लोगों के साथ स्कैम कर रहे हैं, अगर आप कानून की नजर में नहीं आए, अगर आप पकड़े नहीं गए, तो आप स्कैमर नहीं है। भाई स्कैमर है आप, और पकड़े भी जाएंगे। तो इसीलिए दोस्तों बात यहाँ पे ये है, और जो ये लोगों के मन में जो नेगेटिविटी है मल्टी लेवल मार्केटिंग को लेकर, उस आग में घी डालने का काम तब होता है जब वहां पे आप अपना जो प्रोडक्ट है उसके बारे में बात ना करके जो है आप उनको अमीर बनने के सपने दिखाते हैं। अरे पहले आप उनको अपने प्रोडक्ट के बारे में तो बताओ यार कि हमारा प्रोडक्ट ये है, इससे आपको ये बेनिफिट होगा, आप इससे आपका ये हेल्थ में जो है इंप्रूवमेंट आएगी, आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। आप पहली ही बार बंदों को मिल रहे हैं, आप उनको बता रहे हैं, आप उनको मोबाइल फोन में स्क्रीनशॉट्स दिखा रहे हैं सिद्धार्थ सर के, छेनू शर्मा सर के, कि ये इतना पे आउट है, उतना पे आउट है, ये है वो है। तो भाई इससे जो है उनके मन में और गुस्सा फैलता, वो जानते हो, समझ जाते हैं कि ये साला ये फ्रॉड कर रहा है, क्योंकि ये दूसरों के चेक्स दिखा रहा है। भाई तुम गए हो वहां पे शैम्पू बेचने, तुम गए हो वहां पे सोप बेचने, तो यार तुम अपने सोप की बात करो ना, अपने शैम्पू की बात करो, किससे आपके बालों में शाइनिस आएंगे, आप इस साबुन से नहाएंगे तो आपके अंदर निखार आएगा। जाहिर सी बात है जब वो निखार आएगा, रिजल्ट आएगा, तो वो और से अधिक कंटिन्यूअसली जो है वो प्रोडक्ट खरीदेगा। जितना ज्यादा प्रोडक्ट खरीदेगा उतनी इनकम होगी। ऑडी भी आएंगे, जगुआर भी आएंगे। तो यहाँ पे यार दूसरों के ऑडी और जगुआर दिखाने से, दूसरों के चेक्स दिखाने से, दूसरों का इनकम दिखाने से आप कहीं ना कहीं जो है अपने पैर पे ही कुल्हाड़ी मारने का काम करते हैं। और जब लोगों को ये बोला जाए यार कि तुम यार बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो, यार जमीनी स्तर पे बात करो, तो वो बोलते हैं यार कि सब तुम नेगेटिव आदमी हो, ये हो वो। ये नहीं समझते कि इससे नुकसान तुम्हारा ही है। अगर कोई सामने वाला बंदा नेगेटिव है यार, तो उसको तुम पॉजिटिव करो ना, अपने जो है ट्रिक से अगर आप उनको समझाओ। सपने देखना यार गलत बात नहीं है ना, लेकिन तुम सपने दिखा रहे हो दूसरों के। जब तुम खुद साइकिल पे गए हो, दूसरों के ऑडी के सपने दिखा रहे हो, तो सामने वाला तो सवाल करेगा ही ना भाई कि तुम मुझे ऑडी की बातें कर रहे हो, तुम्हारे पास क्यों नहीं है। जब तुम दूसरों के पास जा रहे हो कि यार मैं तुम्हारा जो है एमबीबीएस क्लियर करवा दूंगा, और तुमसे खुद एमबीबीएस हुआ नहीं, तो कैसे लोग तुम्हारी बात पे यकीन करेंगे। जब तुम खुद एक आईएएस नहीं हो और तुम दूसरों को कमिट करोगे कि यार तुम मेरे कोचिंग में आओ, मैं तुमको पढ़ाकर आईएएस बना दूंगा, तो वो सामने वाला तुम्हें थप्पड़ ही मारेगा। तो ये कॉमन सेंस की बात है यार। यहाँ पे नेगेटिविटी जो है और बढ़ा रहे हैं जो भी नेटवर्कर्स होते हैं, उनकी ये कोशिश होनी चाहिए कि लोगों के मन में जो नेगेटिविटी है उसको दूर किया जाए, लेकिन मसलन उसको हटाने की और उसको नेगेटिव करते हैं अपनी बड़ी बड़ी हवाई बातों से। सो ये मेरा जो वीडियो है स्पेशली डेडिकेटेड है उन सभी के लिए
जो कि नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं और वहां पे अच्छा खासा जो है सक्सेसफुल होना चाहते हैं, एक लंबा चौड़ा अपना टीम बनाना चाहते हैं, लेकिन वो उसमें सफल नहीं हो पा रहे हैं क्योंकि लोगों के मन में नेगेटिविटी है। तो उस नेगेटिविटी को दूर करने के लिए जो है आपको कोशिश करना होगा, और वो कोशिश ये है कि आपको जमीनी बातें करनी होगी, आपको टू द फैक्ट बात करना होगा, आपको अपने प्रोडक्ट के बारे में बात करनी होगी, ना कि प्रोडक्ट के अलावा इधर उधर की बातें। सबसे बड़ी बात यहाँ पे क्या है कि ये लोग बात तो करेंगे स्वदेशी का कि जी हमारा कंपनी जो है फुल्ली इंडियन है, आप विदेशी कंपनियों के सामान यूज करते हैं, बहुत सारा पैसा देश से बाहर जाता है। अगर बात करें हिंदुस्तान यूनिलीवर का जो भी प्रोडक्ट है अगर आप लेते हैं तो कुछ परसेंटेज जो है देश से बाहर जाता है, ये फैक्ट है। तो ये बात आप उसको बताते हैं, आप उसके अंदर जो है देशभक्ति की भावना जगाते हैं। जब तक उसके अंदर देशभक्ति की भावना जागती है तब तक ही आप उसको ऑडी की बात कर देते हैं, और चूंकि ऑडी तो विदेशी कंपनी है तो वो समझ जाता है कि साला ये मुझे 5 रुपए 10 रुपए का जो है साबुन बेच रहा है भारतीय होने के नाम पे, और ये मुझसे पैसे लेकर ये सीधे 40 लाख रुपए का विदेशी कार खरीद लेगा। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे कैसे ड्यूअल नेचर वाला हाइपोक्रेसी वाला बात हो गया। आप लोगों के मन में स्वदेशी की भावना जगाकर उनको साबुन तेल तो भारतीय दे रहे हैं, लेकिन उनसे जो आप पैसे कमाएंगे उन पैसों से आप सीधे 40 लाख रुपए का 50 लाख रुपए का ऑडी और BMW जो है विदेशी कंपनियां वाली गाड़ी खरीदेंगे और सीधे 20 लाख रुपए देश से बाहर भेजेंगे। तो ये थोड़ा सा जो है हाइपोक्रेसी है, इसमें अगर आप सुधार लाते हैं तो नो डाउट नेटवर्क मार्केटिंग एक अच्छा प्लेटफॉर्म है जहां पे पैसे भी बनते हैं, सपने भी पूरे होते हैं, लेकिन वहां पे बातें और कंपनियां जेन्युइन होनी चाहिए। जय हिंद।